क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आसान भी है अगर आपको ये बात याद होगी तो। मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे मोड पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, मोड का काम होता है पॉजिटिव करना। करता है कैसे है ये, बस चेक करना होता है हमें मोड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब अगर जीरो छोटी हुई, जीरो छोटी होने का मतलब क्या है, नेगेटिव। जब भी मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तब आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक्स हमारा अगर नेगेटिव होगा, एक्स लेस देन जीरो मतलब जीरो छोटा, जीरो छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव करने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जांपल ले लो, अगर मोड के अंदर हमारा -5 हुआ, -5 हमारा जीरो से छोटा होता है तो उसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इंटू -5 +5 आएगा। अगर मोड के अंदर जीरो से बड़ी वैल्यू हुई मतलब पॉजिटिव वैल्यू हुई तब क्या होगा, देखो जब भी x ग्रेटर देन जीरो होगा तब आपको आउटपुट में सीधा x लिखना है। सिंपल सी बात है, अगर मोड के अंदर 5 होगा तो 5 ही आउटपुट आएगा, है ना। अगर मोड के अंदर -5 होगा तब आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है। हमें x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 गिवन है ना, लिमिट गिवन है। तो ये बना दिया मैंने 1 से 4। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मोड है, एक तो मोड x-1 है, जो भी मोड वाला है उसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास x इक्वल टू 1। अब बात करते हैं दूसरे मोड की, जो कि हमारी क्या है, x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 2 मिलेगी। और तीसरे की बात करें तो क्या है हमारे पास, x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो हमें 3x की वैल्यू मिल गई, एक तो 1 2 3। तो 1 पे तो हमने लिख रखा है, एक यहाँ पे 2 कहीं बना लो, एक कहीं 3 बना लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास। कितने इंटरवल बन रहे हैं बताओ, एक इंटरवल हमारा बन रहा है 1 से 2, एक बन रहा है हमारा 2 से 3 और एक बन रहा है हमारा 3 से 4। तो इसे हम 3 इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम था हमारे पास। तो कैसे करोगे इंटरवल ब्रेक, 1 से 2, 1 से 2 जो भी है यहाँ पे मोड के अंदर लिख दो, मोड x-1 प्लस मोड x-2 प्लस मोड x-3 ब्रैकेट के अंदर dx। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 फिर प्लस लगा दो बीच में। अब हम इंडिकेट करेंगे 2 से 3, फिर वापस से मोड x-1 फिर प्लस मोड x-2 फिर प्लस मोड x-3 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने और dx। उसके बाद प्लस 3 से 4 इंटीग्रेट करेंगे तो 3 से 4 ब्रैकेट के अंदर मोड x-1 प्लस मोड x-2 प्लस मोड x-3 और ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अभी तो हमने फिलहाल कुछ नहीं किया है, बस ब्रेक किया है इस इंटरवल को 3 पार्ट में। ये कैसे पार्ट निकाला हमने, इस मोड को जो भी अंदर थी हमारी 0 इक्वल पुट करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करेंगे। बस इतना चेक कर लो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है मोड के अंदर वाला, और जो नेगेटिव होगा उससे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरवल, इसकी बात करें, इंटरवल हमारा 1 से 2 है ना, लिमिट 1 से 2। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में पुट करोगे, बस इतना करना है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस इंटरवल में 1 से 2 है। अगर 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू उठा के पुट करोगे इसमें, तो ये जो मोड के अंदर वैल्यू है नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बताओ। 1 से 2 के बीच की वैल्यू, 1 से 2 में बीच में आता है हमारा 1.5 पुट करोगे तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब कोई सी वैल्यू उठा के पुट कर के देख लो, हर बार पॉजिटिव आएगी। हमें चेक एक ही वैल्यू करनी होती है, तो हमने चेक कर लिया ये पॉजिटिव आ रहा है। जो पॉजिटिव आएगा उसे छेड़ना में नहीं होता है, उसको जैसे है वैसे लिख दो, मोड हटा दो सीधा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा मोड हट के x-1। ओके, ये बात पता है ना कैसे किया मैंने। ये जब पॉजिटिव होता है x हमारा ग्रेटर देन 0 तब हम सीधा x लिख देते हैं, तो इसलिए सीधा x लिख दिया मैंने। फिर प्लस का प्लस, इसकी बात करो तो यहाँ पे क्या है x-2। इंटरवल क्या है हमारे पास 1 से 2, इंटरवल हमारा 1 से 2 है। इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू उठा के पुट करोगे इसके अंदर 1 से 2 में बीच में से, वापस से 1.5 उठा लो, 1.5 पुट करो यहाँ पे x जगह पे, तो यहाँ पे 1.5 माइनस 2 तो 0.5 आएगा नेगेटिव का, मतलब नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस आ रहा है मोड के अंदर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो बताओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस ब्रैकेट क्लोज x-2। ठीक है, बात समझ में आई ना कैसे किया मैंने, ये माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नेगेटिव है अंदर। इसकी बात करें तो ये भी हमारा माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 इंटरवल है हमारे पास,
और 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि -3 है, बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो -x-3, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ गया हमें, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो dx, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। इंटीग्रेशन 2 से 3, सेम यही काम वापस करेंगे। 2 से 3 पुट करोगे इसमें आप तो ये पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 से 3 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू उठाओगे x की, पुट करोगे तो ये पॉजिटिव देगा। तो ये पॉजिटिव देगा तो यहाँ पे x-1 ही आने वाला है। इसकी बात करें 2 से 3 के बीच में वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगी। यस और नो, चेक कर लो। 2 से 3 कोई वैल्यू उठा के पुट करोगे इसमें तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये भी प्लस का x-2 आने वाला है। इस पे देखो आप, इंटरवल 2 से 3 है, पुट करो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, 2.5 पुट करोगे, कुछ भी पुट करो एक वैल्यू, 2.5 पुट करोगे तो माइनस का 0.5 मिलेगा, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव जब भी आएगा आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे -x-3 लिख दिया और dx, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो आप, इसे भी कर लो, ठीक। फिर इसकी बारी बची, ये भी कर लो ऐसे ही सेम टू सेम। 3 से 4 ब्रैकेट के अंदर, 3 से 4 के बीच में x की वैल्यू है हमारी, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं, और ये भी पॉजिटिव आएगा। 3 से 4 में तीनों पॉजिटिव आएंगे, तो लिख दो यहाँ पे x-1 प्लस x-2, मोड सबका हट गया और सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे एक्स्ट्रा है ही नहीं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसे, अब तो आसान है, मोड तो हट चुका है। यहाँ पे क्या है x-1, यहाँ पे क्या है -x, चलो मैं लिख देता हूँ x-1, फिर माइनस इंटू में x -x और माइनस इंटू में -2 मतलब प्लस का 2, फिर माइनस इंटू -x तो हमें मिलेगा माइनस का x और माइनस इंटू -3 मतलब प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पे क्या है, प्लस का प्लस 2 से 3 x-1 फिर प्लस x-2 फिर माइनस इंटू एक्स -x और माइनस इंटू -3 प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज dx। फिर प्लस का प्लस ऊपर ले जाओ इसको थोड़ा सा, 3 से 4, यहाँ पे क्या है, सब पॉजिटिव है ये, तो ऐड ही कर दो। x प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस x 3x, -1 प्लस -2 और -3 प्लस कर दो तो माइनस का 6 हो गया, और ये क्लोज dx, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करना आसान हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे माइनस का x है और एक प्लस का x है, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, 1 से 2 -1 और +2 +3 +5 हो गया, और -1 मतलब प्लस का 4 हो गया, और माइनस एक्स भी है तो -x प्लस का 4 dx। फिर प्लस तो प्लस 2 से 3 x प्लस x और यहाँ पे -x है, ये कैंसिल कर दो तो यहाँ पे x बचा, -1 -2 और +3 है ना, तो -3 और +3 कैंसिल हो गया तो बस x बचेगा यहाँ पे, तो dx। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 से 4 3x -6 dx। तो अब ये इंटीग्रेट करना बचा है, जो कि आप कर लोगे मुझे लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें -1 है ना, यहाँ पे 1 से 2 -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x²/2 प्लस 4 का 4x, ये हटा ही दो यहाँ से सीधा, अब लिमिट ही पुट कर दो यहाँ पे, 1 से 2 है हमारी लिमिट है, फिर प्लस का प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है हमारा, x²/2 होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 2 से 3 है, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या है 3x, जिसका इंटीग्रेशन होगा हमारा 3x²/2, और माइनस का 6 का होगा 6x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 4 तक है, ये भी पुट कर दिया हमने। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, बस पुट कर दो वैल्यूज़। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो हमें मिलेगा -4/2। तो ये वैल्यूज़ पुट करना मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बाकी आंसर जो आएगा हमारा वो आने वाला है 19/2, ये हमारा आंसर आएगा। आपको चेक करना है कि जो मैंने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये प्लस माइनस का काम है जो आप कर लोगे, ठीक है, ओके।